आज का हमारा टॉपिक है बेटा कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के पास मतलब कंट्रोल करने के लिए ड्यूल कंट्रोल सिस्टम होता है। एक तो होता है नर्वस कंट्रोल का, नर्वस न्यूरॉन से रिलेट करेगा, ब्रेन से। नॉर्मली ब्रीदिंग जो है आपके पास वो एक इनवॉलेंट्री प्रोसेस है। जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है उसे कंट्रोल किया जाता है, सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं हम, वैसे वो इनवॉलेंट्री प्रोसेस है बाय ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स जो कहाँ लाई कर रहे हैं, मेडुला ऑब्लिगेंटा और पोन्स वेरुलाई। हिंड ब्रेन की जो पार्ट है मेडुला ऑब्लिगेंटा और पोन्स वेरुलाई, वहाँ वो लाई कर रहे हैं। जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो रेगुलेट करता है रेट एंड डेप्थ ऑफ द ब्रीदिंग, कि कितनी है, रेट क्या है ब्रीदिंग की और डेप्थ क्या है ब्रीदिंग की। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 मेजर ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। 3 टाइप के न्यूरॉन्स हैं, 3 ग्रुप्स में उन न्यूरॉन्स को डिवाइड किया है। वन इज़ द डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। क्या है ये आपके पास जो डॉर्सल पोर्शन है मेडुला ऑब्लिगेंटा का, वहाँ लाई करेंगे। और ये मेनली क्या है, इंस्पायरेशन, सांस अंदर ले जाने वाली प्रोसेस को कंट्रोल कर रहे हैं। देन वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, दीज आर लोकेटेड इन द वेंट्रोलेटरल पार्ट ऑफ द मेडुला ऑब्लिगेंटा। मेडुला ऑब्लिगेंटा के वेंट्रोलेटरल पार्ट में सिचुएटेड होते हैं और दीज सेंड सिग्नल फॉर बोथ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। फिर है न्यूमेटिक सेंटर, ये डॉर्सल पार्ट जो है पोन्स वेरुलाई का, वहाँ लाई कर रहा है और ये सिग्नल सेंड करता है डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप के न्यूरॉन्स के पास। एंड ओनली टू इंस्पायरेटरी न्यूरॉन्स ऑफ वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, जो ऊपर हमारा वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप है उसके सिर्फ इंस्पायरेटरी सेंटर के पास ही अपने सिग्नल भेजेगा। और इसकी मेन जॉब क्या हो गई कि ये इंस्पायरेशन को, कितनी सांस फ्रेश एयर अंदर आ रही है, उसे कंट्रोल करता है। सेकेंड है हमारे पास केमिकल कंट्रोल। इसमें है सबसे पहले हमारे पास कैरोटिड बॉडीज लोकेटेड इन द कॉमन कैरोटिड आर्टरी, जो हार्ट को सप्लाई कर रही है। ये कॉमन कैरोटिड आर्टरी हार्ट को ब्लड की सप्लाई कर रही है, वहाँ लाई करती हैं। और देयर नर्व फाइबर पास थ्रू द ग्लोसोफेरेंजियल क्रेनियल नर्व। ग्लोसोफेरेंजियल ये टंग के साथ रिलेट करती है। क्रेनियल नर्व, ब्रेन से हमारे पास 12 पेयर्स निकलती हैं। क्रेनियल नर्व ये 9th क्रेनियल नर्व है। Hence related to the dorsal respiratory group of neurons in the medulla oblongata। और ये जो आपने dorsal respiratory group of neurons पढ़ा था उससे रिलेट करती है, उसको कंट्रोल करती है। Then aortic bodies, ये आपके पास लाई करेंगी along the arc of aorta। अगेन हार्ट से arc of aorta निकल रही है आपके पास। These nerve fiber pass through the vagus cranial nerve। 10th cranial nerve होती है vagus cranial nerve, वहाँ से पास होती हैं और मतलब ये कंट्रोल करती हैं डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स को। अगर हम डिसऑर्डर की बात करें जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है, जैसे अस्थमा। अस्थमा में क्या होगा, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है क्योंकि जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स वाला पार्ट है वहाँ इन्फ्लामेशन शुरू हो जाता है। देन एम्फाइसीमा, ये क्रॉनिक डिसऑर्डर, एक होता है बेटा एक्यूट, एक होता है क्रॉनिक। एक्यूट जो मतलब जिसके सिम्टम्स सीवियर हों और कम टाइम के लिए, क्रॉनिक होता है लंबी ड्यूरेशन के लिए और इसके सिम्टम्स लेट अपीयर होते हैं। और इसका मेन कॉज है सिगरेट स्मोकिंग, जिसके कारण जो एल्वियोलर वॉल है वो डैमेज हो जाती हैं और स्मोकिंग इसका सबसे मेन कॉज है। देन है ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर। इन सम इंडस्ट्रीज़ जो हैं आपके पास, जैसे स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्रीज़ होगी जहाँ बहुत ज़्यादा डस्ट है और लॉन्ग एक्सपोजर है, इन्फ्लामेशन अगर बढ़ जाता है तो वो फाइब्रोसिस कॉज कर देता है और जिसके कारण लंग डैमेज होने शुरू हो जाते हैं। फिर है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। कॉयल बर्निंग इसका मेन कॉज है कि अगर कोई रूम क्लोज है और वहाँ अंगीठी वगैरह रख के सो गए हैं, कॉयल बर्निंग हो रही है तो वहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। और ऐसे रूम में अगर कोई पर्सन सो रहा है तो वहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो सकती है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो कंबाइन करेगी हीमोग्लोबिन के साथ और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म कर देगी, जिसके कारण जो ब्रीदिंग रेट है उसके ऊपर अफेक्ट आएगा, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी और कॉमन सिम्टम्स रहेंगे अर्ली स्टेजेस पे हेडेक, नोजिया, पैरालिसिस और फाइनली डेथ भी हो सकती है। ये जो पोर्शन अब हम करेंगे वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। जैसे स्किन के थ्रू अगर रेस्पिरेशन हो रहा है तो उसे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन हम कहते हैं। एनिलिडा, जैसे एनिलिडा है, आर्थ्रोपोडा, कुछ एम्फीबियंस मेंबर्स हैं और इनके लिए क्या, स्किन मस्ट बी मॉइस्ट हो ताकि इजीली एक्सचेंज हो सके गैस का, परमिएबल हो, वस्कुलर सप्लाई जो है वो प्रॉपर हो और स्किन जो है वो बहुत थिन हो और वहाँ पे सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा हो। और कुछ मेराइन एनालिड्स जैसे नैरिस हैं, लोकोमोटरी अपेंडेजेस कॉल्ड पैरापोडिया, वो गैसियस एक्सचेंज के लिए, ये है उनके लिए डायग्राम। ये जो पैरापोडिया वाला पार्ट है ये गैसियस एक्सचेंज के लिए अडेप्टेड होता है इनमें। देन है ट्रैकिया, ट्रैकियल रेस्पिरेशन, ये मोस्टली आर्थ्रोपोड्स में देखने को मिलता है। देन बुक गिल्स,
बुक से कोई रिलेशन नहीं है इनका। ये मेराइन जैसे किंग क्रैब, लाइमलस इनके अंदर देखने को मिलते हैं। ये देखिए इस टाइप से इनका अरेंजमेंट होता है। ये चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर, इसमें ये सीव लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जहाँ से गैसियस एक्सचेंज होता है सी वाटर के साथ। ऑक्सीजन अंदर चली गई और यहीं से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकल गई। देन बुक लंग्स, स्कॉर्पियन, स्पाइडर्स के अंदर ये बुक लंग्स देखने को मिलते हैं रेस्पिरेशन के लिए। गिल्स के थ्रू अगर रेस्पिरेशन हो रहा है तो उसे ब्रैंकियल रेस्पिरेशन कहते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स में ये देखने को मिलते हैं। 2 टाइप्स के होते हैं, एक्सटर्नल गिल्स और इंटरनल गिल्स। ये एग्जाम्पल हैं आपके पास रेनिकोला, डॉम्सल फ्लाई। और इंटरनल गिल्स के लिए एग्जाम्पल ही देख लीजिएगा, बस उतना ही सफिशिएंट रहेगा। देन बक्कोफेरेंजियल, जब बक्कल कैविटी के थ्रू हो रहा है, जैसे फ्रॉग के अंदर देखने को मिलता है इमरजेंसी कंडीशन में। लंग्स के थ्रू अगर हो रहा है तो उसे पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स का मेन फीचर है, जैसे लंग फिश, प्रोटोप्टेरस, लंग ऑफ सैलेमेंडर, लंग ऑफ फ्रॉग, इनके अंदर ये फीचर्स देखने को मिलते हैं। ये अलग अलग उनकी मॉडिफिकेशन है, जैसे लंग फिश ऑइसोफेगस के साथ एयर ब्लैडर बना दिया। ये लंग्स ऑफ सैलेमेंडर में अलग से ये चैम्बर मिलते हैं, ठीक है। लंग ऑफ फ्रॉग इस टाइप से हैं। लंग ऑफ लिजार्ड में इस टाइप से चैम्बर मिलेंगे। बर्ड्स के अंदर ये एयर सैक प्रेजेंट होते हैं जहाँ वो एयर फिल करते हैं और लाइट इन वेट हो जाते हैं, जिसके कारण वो फ्लाई कर पाते हैं। हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है बेटा।